जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम हर्ष रस्तोगी और ये मेरा यूट्यूब चैनल है रस्तोगी बोर्ड क्लासेस। यहाँ पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें और जितने हो सके उतने फ्रेंड्स तक आप पहुँचाएँ अपने, क्योंकि ये सब बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे कंटेंट्स यहाँ पर मिलेंगे। चलिए हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और आगे के कुछ क्वेश्चंस देखे जाएँ। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है, 10 of cos inverse 1/2 plus tan inverse minus 1/√3, ठीक, जिसको हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है, 1/√3 के। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस में देखते हैं किस हिसाब से होएगा। यहाँ पर हमें इसको प्रूफ करना है, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले तो इन लोगों की वैल्यूज़ निकाली जाए, क्या है आखिर। तो ये है 10 ऑफ कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 कॉस में कब आता है, एटलीस्ट 60 डिग्री की वैल्यू पे आता है। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है इसे π/3 प्लस, यहाँ देखा जाए तो ये माइनस साइन है और इसके साथ ये है, यानी ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ π/1/√3 यानी π/6, ठीक, इतना आ जाएगा। अब ज़रा इसको सॉल्व किया जाए, देखते हैं क्या आता है। ये हमने LHS साइड लेकर के किया है, ठीक। तो ये आ जाएगा 10 ऑफ π/3 माइनस π/6, यानी ये देखा जाए तो 2π माइनस π/6 आ जाएगा। कुल मिला के 10 ऑफ π/6 आ जाएगा और π/6 यानी 30 डिग्री, 10-30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√30। ये एज प्रूफ। ये क्वेश्चन तो आपका देख रहे हैं कि 2 लाइन में हो गया है, पर ये क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। शॉर्ट आंसर में पूछने के लिए क्या किया जाएगा, आप इसको जो है समझाएंगे कि ये कॉस इनवर्स 1/2 है तो इसको π/3 लिख सकते हैं, इसको भी समझाएंगे, फिर जा कर के ये 2 लाइनें लिखेंगे, तब जा कर के होएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट आंसर में ही पूछा जाता है। चलिए और आगे के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, ठीक। इस तरह का भी कुछ क्वेश्चंस आता है कभी कभी। अब इन तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या किया जाए, इसको मान लिया जाए थीटा के इक्वल और इसको भी मान लिया जाए कुछ ना कुछ। चलिए हम लोग इसको सपोज़ करते हैं एक इक्वल माने। साइन इन्वर्स, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन इन्वर्स 3/5 को एक इक्वल मानेंगे, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ए इक्वल हो जाएगा 3/5 के। अच्छा, साइन ए 3/5 के इक्वल हो जाएगा तो सपोज़ किया जाए तो कॉस ए कितने के इक्वल हो जाएगा, 4/5 के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम इसको भी कुछ मान लेते हैं। इसको मान लिया साइन इन्वर्स ऑफ 5/13 को बी के इक्वल। अगर हमने इसे b माना है तो ये साइन b हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 5/13 के इक्वल। अगर ये 5/13 के इक्वल हुआ तो कॉस b किसके इक्वल हो जाएगा, 12/13 के इक्वल हो जाएगा। ये आप जान रहे होंगे किस हिसाब से आया, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करेंगे तो कॉस ए की वैल्यू, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी करेंगे तो कॉस बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जा कर के इसकी जगह और इसकी जगह a और b रख दिया जाए तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस a प्लस बी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको मान सकते हैं। अब कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। हमें सब की वैल्यू पता है, रख दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 डॉट 12/13 माइनस 3/5 डॉट 5/13। ये कुल मिला के आ जाएगा 48/65 माइनस 15/65, ठीक। और अब ठीक तरह से देखा जाए तो ये कॉस a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, ये आ गया, इसमें से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 15, 3 और 33/65, ठीक, इतने के करीब आ जाएगा।
यानी हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस इन्वर्स कॉस ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इन्वर्स ऑफ 5/13 किसके इक्वल है? 33/65 के इक्वल। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के पूछे जाने के चांसेस होते हैं। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चंस किए जाएँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी आता है कि आपसे बोल देगा यहाँ पर कॉस इन्वर्स ऑफ 3/5, ये क्वेश्चन है, ठीक। कॉस इन्वर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ 12/13 दिया गया है, जिसको आपको साइन इन्वर्स ऑफ 63/65 के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट आंसर में ही आते हैं, मतलब लगभग 4 मार्क्स के करीब, 5 मार्क्स भी हो सकता है। लेकिन ये मैं आपको इतना शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, पर आपको जब बोर्ड एग्ज़ाम में करना है तो थोड़ी सी लाइनें और बढ़ा देनी है। जैसे सपोज़ इसे कुछ मान लिया, इसे कुछ मान लिया, ऐसे ऐसे करके। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। कॉस इन्वर्स ऑफ 3/5, ये वैसे तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया जा सकता है, कॉस इन्वर्स ऑफ XY माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखा जाए तो x यहाँ पर क्या है? 3/5 ही है, यानी cos x, ठीक। तो चलिए ये 3/5 डॉट 12/13 माइनस साइन के साथ यहाँ पर इसका अंडर रूट वैल्यू क्या निकलेगी? 4/5, और इसकी क्या निकलेगी? 5/13, ठीक। अब यहाँ पर ठीक तरह से देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा cos इन्वर्स ब्रैकेट के अंदर 36/65 माइनस 20/65, ठीक। एक तरह से देखा जाए तो ये आ जाएगा cos इन्वर्स ऑफ 16/65, पर हमें तो साइन इन्वर्स के फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए है। ये हम LHS वाला पार्ट लिख करके ही चल रहे हैं, ठीक है। तो साइन इन्वर्स के फॉर्मेट में चाहिए है, तो इसको हम कुछ और भी कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, ज़रूर से ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम मान सकते हैं क्या कि 1 माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ 16, या फिर कह सकते हैं ये लाइन नहीं, इसको हम मान लेते हैं थीटा के इक्वल, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? फिर कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 16/65, ठीक। अब जब कॉस थीटा की वैल्यू 16/65 आ रही है तो हमको निकालना क्या है? इसके इक्वल प्रूव करना है ना। तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पर ठीक तरह से देखा जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 अंडर रूट के अंदर वो भी 1 माइनस 16/65 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ये टोटल मिलाकर के जो आता है वो क्या आ जाता है? साइन थीटा इक्वल्स अंडर रूट के अंदर 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर। ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स 63/65, थीटा इक्वल्स साइन इन्वर्स ऑफ 63/65। ये हो गया प्रूफ, ठीक। यहाँ पर इतनी लाइनों तक में ये प्रूफ हो गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्या हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने पहले तो ये क्वेश्चन किया, ठीक। इस क्वेश्चन में हमने ऐसे फॉर्मेट किया, ऐसा किया, ठीक। ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व हो गया। यहाँ पर कॉस इन्वर्स की वैल्यू इतनी आई, फिर हमने इसको किसके इक्वल मान लिया? इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट के इक्वल। फिर कॉस थीटा की वैल्यू इतनी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू इतनी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू इतनी आ गई, तो साइन इन्वर्स यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब ये थीटा क्या है? ये है यही सेम थीटा, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। चलिए फर्स्ट और सेकंड को जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो है LHS पार्ट वो RHS पार्ट के इक्वल आ रहा है, ठीक।
तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा आप फिर से एक बार इसको रिवाइंड करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए और आगे के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी आता है, tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9, जहाँ पर हमें प्रूव करना पड़ता है 1/2 cos इनवर्स ऑफ 3/5। ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमको कुछ अलग मेथड लगाना पड़ता है। सबसे पहले तो इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि ये लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी ये हो सकता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस XY। तो वही फॉर्मूला लगाया जाए, LHS साइड लेकर के चला जाए। ठीक है, तो LHS क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9। ठीक है, जिसको क्या कह सकते हैं यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1/1 माइनस 1/4.2/9। ठीक, इतना किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एलसीएम लिया जाए 36, और यहाँ पर देखा जाए तो ये 9 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी 8 आ जाएगा। अपॉन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2/36। ठीक है, अब यहाँ ठीक तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 34 नीचे। ठीक, तो ये इस तरह का लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा सकता है, 17/36 34/36। ठीक, कुल मिला के ये लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ, यहाँ से 36 से 36 कट जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। ठीक, तो उस हिसाब से ये 1/2 आ जाएगा। चलिए हम यहाँ तक सॉल्व कर लिए, लेकिन अभी भी हमारा RHS साइड नहीं आया है। यहाँ पर हमको क्यों नहीं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो 2 से जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कोई एक स्पेशल टाइप का फॉर्मूला बनेगा। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा फॉर्मूला, क्योंकि ये मैंने आगे इन्वर्स के क्वेश्चंस में बताया था। 2 tan इनवर्स x का 10 के ही वो कॉस के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, चलिए ध्यान नहीं आ रहा होगा आप लोगों को तो मैं बता दे रहा हूँ। 2 tan इनवर्स x का अगर कॉस के फॉर्म में कोई फॉर्मूला होता है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। वही फॉर्मूला अब यहाँ पर लगाया जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट के अंदर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1/4। ठीक तरह से देखा जाए तो 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ 3/4 अपॉन 5/4 हो जाएगा। यह कह सकते हैं कि 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, जो कि RHS साइड है, तो हमने इसे प्रूव कर दिया। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा खासा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो इसको प्रूव करना पड़ा कि इस तरह का फॉर्मेट होएगा, फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया गया। ठीक है, आपको ये समझ में आया ही होगा। ठीक है, अब चलिए आगे एक और क्वेश्चन किया जाए। ये है थोड़ा सा अलग, लेकिन आपको समझ में आएगा ऐसा क्वेश्चन है। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हमें क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स ऑफ x बाई a के इक्वल प्रूव करना है। तो इस तरह का अगर हमें जब भी प्रूव करना हो है, उसके लिए कुछ अलग फॉर्मेट यहाँ पर भी लगाया जा सकता है। हम चाहें तो जैसे ऊपर सॉल्व किया गया है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके, वैसे भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है,
इसमें वैसा करेंगे तो हो सकता है फंस जाए क्वेश्चन। इसके लिए यहाँ पर क्या किया जाए, इसको ही डायरेक्ट लिया जाए LHS साइड, जो कि tan इनवर्स ऑफ x बाई अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर ऐसी है तो इसको हमने थीटा के इक्वल मान लिया। अब यहाँ पर tan थीटा किसके इक्वल आ गया, x बाई अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। चलिए अगर हम ठीक तरह से देखें एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो इसने बोला है कि परपेंडिकुलर x के इक्वल है। ठीक है, और जो बेसियल पार्ट है वो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम अप करेंगे तो हाइपोटेनस हो जाएगा a के इक्वल। होएगा कि नहीं होएगा, ज़रा आप खुद सोचिए। यहाँ पर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किया जाएगा तो h स्क्वायर होता है, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट क्या हट जाएगा तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि h स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये काटेंगे तो ये डायरेक्ट a स्क्वायर यानी h किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगी हाइपोटेनस। ठीक, तो उसी हिसाब से यहाँ पर किया गया है। इसको हम क्या लग सकते हैं, यहाँ पर अगर ठीक तरह से देखा जाए तो फिर साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा, ध्यान रखिए साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, x बाई a के इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो थीटा इक्वल साइन, अगर यहाँ पर चला जाएगा तो साइन इन्वर्स x बाई a हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, थीटा थीटा। ठीक, तो थीटा को अगर कंपेयर किया जाएगा तो थीटा दोनों साइड कॉमन है, हट जाएगा। या भी कह सकते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानने की जगह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x बाई a इक्वल्स थीटा। ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, अब ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन वी गेट tan इनवर्स ऑफ x बाई अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, जो कि प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन अच्छा खासा था। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछने के भी बहुत चांसेस होते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए एक और क्वेश्चन किया जाए। साइन इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16। कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है जिसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, पाई के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन होए जिसमें हमें पाई के इक्वल इसे प्रूव करना हो तो उसके लिए क्या किया जाए, इन सभी चीज़ों को कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी में बनाया जाए। चलिए करके देखते हैं किस हिसाब से होते हैं ये सारी चीज़ें। और ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमने इसको LHS मान लिया। LHS पार्ट को सॉल्व करके हमें पाई लाना है। यहाँ पर साइन इनवर्स 12/13 है। ठीक है, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, फिर 5/13 हो जाएगा। ठीक तरह से देखा जाए तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 12/13 इक्वल्स थीटा मान लिया जाए। ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 12/13 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा अगर 12/13 तो कॉस थीटा 5/13, यानी tan थीटा यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 12/5 के इक्वल। ठीक है, अब सिमिलर मेथड में अगर हमने कॉस इनवर्स 4/5 को गामा के इक्वल मान लिया तो कॉस गामा किसके इक्वल हो जाएगा, 4/5। साइन गामा किसके इक्वल हो जाएगा, 3/5, यानी tan गामा किसके इक्वल हो जाएगा, tan गामा हो जाएगा किसके इक्वल, tan गामा हो जाएगा 3/4 के इक्वल, क्योंकि साइन गामा 3/5 के इक्वल है। चलिए अब यहाँ पर थीटा इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ
12/5 लिखा जा सकता है, और गामा इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ 3/4 लिखा जा सकता है। तो हमारी अब जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर थीटा का कंपेरेंस करेंगे तो साइन इनवर्स 12/13 की जगह हम tan इनवर्स 12/5 लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए लिखते हैं tan इनवर्स 12/5 प्लस सिमिलर मेथड में cos इनवर्स का भी कंपेरेंस करेंगे तो गामा गामा सेम है, हट जाएंगे, और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यानी tan इनवर्स 3/4 प्लस इसका तो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं, तो ये ऐसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब ऐसे टाइप का चीज़ है, तो चलिए इसी को ही अभी पहले सॉल्व करते हैं। तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा है, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/60। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक तरह से देखा जाए तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 48 और यहाँ पर 15, 48 15 कितना होता है 63 अपॉन 20, और यहाँ पर ठीक तरह से देखा जाए तो ये है 36, ये है इतना -16। ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16, यानी ये टोटल मिला करके क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -63/16 प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16। यहाँ से माइनस साइन बाहर निकल सकता है, लेकिन ये माइनस साइन बाहर निकलेगा पर इसके साथ एक पाई वाली चीज़ होएगी, पर ये पाई कंडीशन है। किस कारण से, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो 10 की रेंज होती है वो मैक्सिमम 0 से 1 तक के बीच में ही रह सकती है। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू आ रही है 12/5.3/4, वो वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किससे, 1 से। जब 1 से ग्रेटर है तो यहाँ पर पाई लग ही जाएगा। ठीक, ये भी एक कंडीशन होती है, तो पाई यहाँ पर लगेगा, और माइनस साइन तो यहाँ पर बाहर निकलना ही है, 63/16 प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16, ये पूरी तरह कट जाएगा इससे, और यहाँ पर बचेगा क्या, पाई, जो कि RHS के इक्वल आ गया। हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नई चीज़ जानने को मिली कि अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो यहाँ पर पाई लगना पक्का है। ठीक, चलिए, और ये अच्छे खासे मार्क्स में आ सकता है। ये हो सकता है आपसे कभी कभी लॉन्ग में पूछा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बच्चे यहीं पर ही रुकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन कभी किसी को पता नहीं होती है इसके कारण। तो चलिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ही होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।